कभी कभी हमें लगता है कि हमारा शरीर और हमारा मन ही हमारी सच्ची पहचान है। हम अपने विचारों में जीते हैं, अपने अनुभवों में उलझे रहते हैं और मान लेते हैं कि यही मैं हूँ। पर महाराज कहते हैं यह केवल एक दृष्टिकोण है, वास्तविकता नहीं। एक शिष्य ने महाराज से पूछा, महाराज, ऐसा लगता है कि आप अपने आसपास की चीज़ों के प्रति उतने सचेत नहीं हैं, फिर भी आप इतने जागरूक, इतने स्पष्ट कैसे हैं? महाराज बोले, यह सब एकाग्रता का विषय है। तुम्हारा मन संसार में केंद्रित है और मेरा मन वास्तविकता में। जैसे दिन में चांद होता है, पर जब सूरज चमकता है तो चांद दिखाई नहीं देता, उसी तरह जब चेतना का सूर्य प्रकट होता है तो मन अपने आप शांत हो जाता है। महाराज ने कहा, साधारण व्यक्ति अपने शरीर के प्रति जागरूक नहीं होता। वह केवल अपनी संवेदनाओं, विचारों और भावनाओं के माध्यम से जीता है। पर ज्ञानी का ध्यान इनसे परे होता है। वह शरीर, मन और संवेदनाओं का साक्षी बन जाता है। शिष्य ने पूछा, महाराज, चेतना के केंद्र में क्या होता है? महाराज बोले, वह जिसे नाम या रूप नहीं दिया जा सकता। वह गुण रहित है, चेतना से भी परे है। जैसे कागज में एक छेद हो जो ना तो कागज है ना कुछ और, पर उसी छेद से प्रकाश प्रवेश करता है। वैसे ही मन में एक द्वार है जहाँ से जागरूकता का प्रकाश भीतर आता है। वह प्रकाश स्वयं प्रकाश नहीं, बल्कि उस जागरूकता के लिए एक खुला द्वार है जो बिना नाम और रूप के विद्यमान है। महाराज बोले, परम सत्ता मन को अस्तित्व देती है और मन शरीर को अस्तित्व देता है। मन उस प्रकाश का प्रतिबिंब है जिससे सब कुछ प्रकट होता है। शिष्य ने पूछा, महाराज, इसके आगे क्या है? क्या कोई सीमा है? महाराज बोले, एक महान योगी जो 1000 वर्षों से भी अधिक जीवित है, अगर मुझसे अपनी विद्या सिखाने आता है तो भी मैं उसे यही कहूँगा, मैं समय से परे हूँ, क्योंकि आयु, गुण, रूप ये सब केवल नाम और आकृति हैं। वे आते हैं और जाते हैं, पर मैं उनमें नहीं हूँ। संसार इसलिए है क्योंकि मैं हूँ, पर मैं संसार नहीं हूँ। शिष्य ने पूछा, पर महाराज, जब सब कुछ आपकी रोशनी में प्रकट होता है तो क्या आप ही इस संसार के रचयिता हैं? महाराज बोले, नहीं, मैं ना तो संभावना हूँ, न क्रिया हूँ, ना ही परिणाम हूँ। मेरे प्रकाश में सब प्रकट होता है। जैसे धूल कण सूर्य किरण में तैरते हैं, सूरज उन्हें रोशन करता है पर उनका सृजन नहीं करता, वैसे ही मैं संसार को प्रकाशित करता हूँ पर उसे रचता नहीं हूँ। शिष्य ने पूछा, ज्ञानी कौन है, साक्षी या परम सत्ता? महाराज बोले, ज्ञानी स्वयं परम सत्ता है, पर वह सार्वभौमिक साक्षी के रूप में भी देखा जा सकता है। पर जब तुम साक्षी और व्यक्ति दोनों को एक साथ देख पाते हो, तब तुम उसी परम अवस्था में पहुंच जाते हो जहां देखना और देखा जाना दोनों विलीन हो जाते हैं। महाराज बोले, जब तक तुम स्वयं को व्यक्ति समझते हो, तुम्हें हर जगह व्यक्ति दिखाई देंगे, पर वास्तविकता में कोई व्यक्ति नहीं होता, सिर्फ स्मृतियों और आदतों की धागे होते हैं। ज्ञान के क्षण में व्यक्ति समाप्त हो जाता है, पर पहचान रहती है जो अब व्यक्ति नहीं बल्कि वास्तविकता का ही प्रतिबिंब है।
महाराज ने कहा, जीवन और चेतना दो नहीं है, वे एक ही सत्ता है। चेतना ही जीवन है और जीवन ही चेतना है। शिष्य ने पूछा, क्या परम सत्ता अज्ञात है? महाराज बोले, वह ध्येय और अध्येय दोनों से परे है। जब कोई चीज जानी जाती है तो वह वास्तविक के माध्यम से ही जानी जाती है। वास्तविकता ही वह है जो सब जानने के परे भी स्वयं मौजूद है। शिष्य ने पूछा, समाधि क्या है महाराज? महाराज बोले, जब मन को स्वयं छोड़ दिया जाए वही समाधि है। कुछ पाने की इच्छा नहीं, कुछ पकड़ने की चाह नहीं, बस मौन रहो। न शरीर से जुड़े न मन से, यही वास्तविक समाधि है। मैं न शरीर हूँ न मन, मैं वही चेतना हूँ जो सब में व्याप्त है, जो देखती है पर छूती नहीं, जो जानती है पर प्रभावित नहीं होती। जो कुछ होता है वह होता है, पर साक्षी अचल रहता है। वही साक्षी तुम हो, वही परम सत्ता जो न समय में है न स्थान में, बस मौन में है, अनंत में है।